ऐसी भी एक जगह है। मैप के इस हिस्से में जब आप यहाँ जूम करते हैं तो आपको मिलता है एक रहस्यमय गांव जिसका नाम है दैत्य नांदूर, और यहाँ पर हनुमान जी बैंड है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और जो तू बोल रहा है ना हनुमान 40वां 45वां, तू इधर पाकिस्तान में आके दुनिया भर में कहीं पे जाके हनुमान 50वां 60वां 70वां 100 भी पढ़ देगा ना लाले, तो तेरे को कोई बचा नहीं पाएगा। ये पहलगाम में जो कुत्ते अभी तुम्हारे मरे थे, वहां भी लगता है हनुमान शार्ट था, वहां भी हनुमान बंदर जो है वो निकल गया था, जैसे सीता वाले मामले से निकल गया था, नहर नहीं क्रॉस करवा पा रहा था। यहाँ पर राम भक्त हनुमान का नाम लेना भी एक अपराध है। इस गांव में लोग अपने बच्चों का नाम हनुमान नहीं रख सकते। यहाँ तक कि इस गांव में मारुति कार भी नहीं चलती, क्योंकि मारुति भी हनुमान जी का ही एक नाम है। और अगर आपने यहाँ पर हनुमान जी का नाम लेने की गलती करी, मतलब जुर्म कर दिया, तो आपको मिलेगी सजा, वो भी एक दानव से जो कि राम भक्त है। इस गाँव में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, मतलब किसी ने अगर हनुमान का नाम लिया या फिर किसी ने मारुति कार खरीद ली तो उसके साथ होने लगती है ऐसी भयानक घटनाएं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है कि भाई आखिर गांव कौन सा है, क्यों यहाँ पर हनुमान जी का नाम लेना इलीगल है, और कौन है वो दैत्य जो हनुमान जी का नाम लेने पर लोगों को सजाएं देता है। जब मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहा था तो इसने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया और डराया भी, क्योंकि ये जो सच्ची कहानी है ना, ये आज के मॉडर्न जमाने से लेकर श्री राम जी के त्रेता युग तक जाती है। किसी का नाम नहीं, मुंबई में पुणे में जहाँ भी आदमी जाता है वहाँ पे जाके भी कोई हनुमान जी की पूजा नहीं करता, वो हमारे भगवान की पूजा करता है। हो जाए तो ये इसी भगवान की पूजा करती है। हनुमान जी का कुछ चलता नहीं, पूजा में कुछ नहीं चला है, लेकिन हनुमान जी आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। बताओ क्या भगवान है? जहां पे 33 कोटि भगवान जिस सरजमीन से बाहर नहीं निकल पाए, वहां भी एक स्टेट के अंदर या एक गांव के अंदर हनुमान का नोगो एरिया है। क्या लूसी, मतलब मैं बोलूं घोड़ा लसन भगवान है, घोड़ा लसन। अब घोड़े को आप एल रिप्लेस खुद कर लेना, ये वो भगवान है। और ये मुंह का फायर, मतलब आसमान को ठोकने चला धरती का घोड़ा, ये हनुमान क्रेडिट लेता है कि मैं रावण से लड़ा था। क्या लड़ा था? रावण ने सीता को बचा के भेज दिया और तू यहाँ पे आके अपने गांव में नहीं जा सकता। हनुमान इज बैंड। सुबह की हल्की धूप में धुंध तैर रही थी, खेतों के ऊपर सन्नाटा फैला हुआ था। एक पुरानी कार सुनसान रास्ते पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने एक छोटे से गांव की सीमा पार की, उस कार का इंजन अचानक बंद हो गया। ड्राइवर ने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाड़ी के पीछे लगे प्लेट पर चमक रहा था एक नाम, वो था कार का नाम, मारुति 800। पास ही खड़े हुए किसान ने अपनी कांपती हुई आवाज में जोर से कहा, इसे यहाँ से निकालो, ये नाम यहाँ नहीं चलता। ये वही ये सारे मामले दुरुस्त हो जाएंगे, ये सारे मामले दुरुस्त हो जाएंगे। एक मुसलमान जाए कार लेके, वो जो भगवान जो हनुमान की मार रहा है उसकी ऐसी मारी जाएगी कि अगले 100 साल तक वो इस जगह पे नहीं आएगा। ये सारे मामले अडवों के लंड भक्तों के क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ मुसलमान की एंट्री, ये गजवा हिंद में इसी जगह पे मारुति का शोरूम भी लगाएंगे। थी जहां भारत की धरती से एक नाम मिटा दिया गया, हनुमान, और वो नाम मिटाने वाले थे खुद श्री राम। लेकिन ऐसा क्यों? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा ये गांव दैत्य नांदूर कहलाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग किसी देवता की नहीं बल्कि एक दैत्य की पूजा करते हैं, जिसका नाम है निम्बा दैत्य। और ये है उनका वह मंदिर। मिट्टी और पत्थर से बने इस मंदिर के भीतर निम्बा दैत्य की मूर्ति रखी है। लाल तो ये मूर्ति भी मिट्टी और पत्थर की बनी हुई है भाई। निम्बा दैत्य की मूर्ति भी पत्थर की है। कौन सा कोई तुम्हारे भगवान खुद मूवमेंट कर पाते हैं? वो तो इतने पैरालाइज भगवान है, अल्लाह माफ करे, उनकी जगह चेंज कराने के लिए भी 2 इंसानों की जरूरत पड़ती है। भाई क्या भगवान बनेगा जिसको जरूरत इंसान की पड़ रही है कि उसका मुंह उधर कर दें?
चेहरा, बड़ी आंखें और माथे पर सफेद भस्म की 3 रेखाएं। दरवाजे पर पीले फूल सजे हैं और अंदर घी का दीपक जल रहा है। मंदिर की दीवारों से राख की महक आती है और हवा में एक अजीब सी गंभीरता फैली हुई है। ये है वही जगह जहाँ पर ना हनुमान का नाम लिया जाता है, ना ही उनका जिक्र होता है और ना ही किसी घर में होती है उनकी पूजा। गाँव की गलियों में आपको कोई भी हनुमान जी का मंदिर नहीं दिखेगा और ना ही कभी भी आपको जय हनुमान की आवाज सुनाई देगी। यहाँ दीवारों पर लिखा होता है जय निम्बा देवता महाराज। दुकानों के बोर्ड पर भी यही नाम, यही विश्वास। यहाँ पर कोई भी अपने बच्चे का नाम हनुमान या मारुति नहीं रखता और उसके पीछे रीजन ये है कि ऐसा करने से उस इंसान के साथ या फिर उसके परिवार के साथ बहुत ही अजीब डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। ऐसी कई कहानियां इस गांव में प्रसिद्ध है जहां हनुमान का नाम लेते ही कोई अनजानी डरावनी शक्ति इंसानों को आसमान में उठाकर नीचे फेंक देती है और लिटरली ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी, और इसके बारे में मैं अब आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली इस गांव में हनुमान का नाम ना लेना एक नियम बन चुका है। यहाँ की मिट्टी है राम भक्त दैत्य की और इसीलिए इस धरती पर किसी और की आराधना नहीं होती। अब सवाल आता है कि आखिर कौन थे ये राम भक्त दैत्य जिसने यहाँ से राम के परम भक्त हनुमान का नाम मिटा दिया, और इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा इसी गाँव के इतिहास में। यहाँ पर कई ऐसी भयानक और डरावनी घटनाएं हो चुकी है जिन्हें समझाया ही नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए कई साल पहले यहाँ पर एक मजदूर काम करने आया था और उस मजदूर का नाम हनुमान था। जब वो इस गांव में काम करने आया तो यहाँ के लोगों ने उसको समझाया कि जब तक तुम भैया यहाँ पर काम कर रहे हो अपना नाम बदल लो, क्योंकि ऐसा नहीं करने से तुम्हारा नाम लेने वालों के साथ भी बड़ी दिक्कत होगी और तुम्हारी भी जान को खतरा है। लेकिन इस मजदूर ने किसी की एक ना सुनी और वो अपने काम में लगा रहा। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं था कि भैया मेरे नाम की वजह से मेरी जान को खतरा कैसे हो सकता है। वो आराम से कुछ दिनों तक अपना काम करता रहा, लेकिन एक दिन अचानक उसके साथ कुछ अजीब घटना हुई। शाम का समय था, वो एक गड्ढे के पास काम कर रहा था, तभी अचानक पता नहीं कैसे वो गायब हो गया। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, कई लोगों ने गड्ढे के पास जाकर आवाज लगाई, लेकिन कोई भी डर की वजह से उसका नाम नहीं ले रहा था। लेकिन काफी देर आवाजें लगाने के बाद भी जब कोई रिप्लाई नहीं आया, किसी को पता ही नहीं चला कि वो आदमी गया कहाँ, या वो गड्ढे के अंदर भी गया तो क्या वो ठीक ठाक है। तो एक इंसान ने हिम्मत करके उसका नाम लिया। उस इंसान ने कहा हनुमान क्या तुम ठीक हो, और बस यहीं से हुई गड़बड़ की शुरुआत। एक अनजानी शक्ति ने उस मजदूर को, ये खड्डा नहीं, ये सीता माता के जो 10 सुराग रावण ने अपने 10 एल से करे थे, ये उसमें से एक सुराग था सीता माता का। और सीता को तब मतलब अकड़ इस बात की थी कि भाई साहब उसको माली, चौकीदार, श्रीलंका का राजा सब कर रहे, ये बंदर भी मेरे पीछे आ गए। मतलब राम ने बंदर तक को बेची। हनुमान बंदर था, सिंपल सीधी बात है, मुंह खोल लो उसका, मुंह निकालो कैसा है। तो ये जो है ये सीता का हो लेगा, क्योंकि इस सुराग, ये जो खड्डा हुआ है इसकी भी कोई कहानी मौजूद नहीं है। ये बंदा खड्डे में गया, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। फिर ये बंदा खड्डे से निकला, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। बट ट्रस्ट मी सीता.com पे आ गया तो अडवा बोलेगा क्या ही जा रहा है भाई, वो जो नॉन एग्जिस्टेंस चीजों को हम पहले पूछते रहे, इस बात को भी यकीन कर लो। गड्ढे से बाहर फेंक दिया, वो हवा में उड़ता हुआ बाहर आया और उसके बाद उसे जमीन पर पटक दिया गया एक अदृश्य शक्ति के द्वारा। ये नजारा देखकर सभी गांव वाले डर गए। आधे से ज्यादा गांव वाले जो उस गड्ढे के आसपास एकत्रित हुए थे, उनमें से कुछ तो अपने घर में जाकर छिप गए। ऐसा लग रहा था मानो उसका नाम पुकारने से किसी ने गुस्से में उसे उठाकर पटक दिया। और आगे चलकर चीजें और ज्यादा डरावनी हो गई। वो मजदूर हनुमान बाहर तो आ गया गड्ढे से, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। वो काफी ज्यादा अजीब और डरावनी हरकतें करने लगा था। कभी वो बहुत तेज चिल्लाता, कभी रोने लगता, कभी मिट्टी खाने लगता, कभी अचानक गड्ढा खोदने लगता बिना किसी कारण। ये हरकतें बहुत ही अजीब और डरावनी थी और इन सब की वजह से पूरे गांव में उस मजदूर का भी डर फैलने लगा। अब गांव वालों ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। वो ले गए उसको निम्बा दैत्य के मंदिर में और वहां ले जाकर थोड़ी पूजा पाठ करी, माफी वगैरह मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमने हनुमान जी का नाम ले लिया। और फिर उसके बाद इस मजदूर को एक नया नाम दिया गया। वो नया नाम था लक्ष्मण। अब ये सब करने के कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो मजदूर कंप्लीटली सही हो गया। उसके साथ होने वाली अजीब और भयानक घटनाएं होना रुक गई। अच्छा, लक्ष्मण जो नाम दिया, आपको पता लक्ष्मण कौन था? राम लक्ष्मण की लेता था। ये इनके टेक्सचर्स, इनके स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ भाई, इनके टेक्स्ट में मौजूद है कि राम लक्ष्मण की लेता था और वो अपना कभी कभार लड़की बन जाता था। लक्ष्मण गे था।
गांव वालों ने इस घटना को निम्न दैत्य की चेतावनी माना और ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ गांव में ना किसी का नाम हनुमान है और ना ही कोई उनका नाम गलती से भी लेता। लेकिन केवल ये एक घटना ऐसी नहीं है जिसने गांव वालों के मन में हनुमान जी के नाम का डर लोगों के दिल में भर दिया। ऐसी कई घटनाएं हुई और उनमें से एक और भयानक और दिलचस्प घटना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस घटना के मुताबिक एक समय इस गाँव में एक काफी प्रसिद्ध और बड़ा डॉक्टर रहता था जो आसपास के इलाकों में काफी मशहूर था। वो लोगों की काफी मदद भी करता था और बहुत पैसे भी कमाता था क्योंकि आसपास कोई भी अच्छा डॉक्टर मौजूद नहीं था। उसके क्लिनिक पर हमेशा भीड़ रहती थी। उसकी हर दवा गांव वालों की बीमारियों को तुरंत ठीक भी कर देती थी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। उसकी दवाइयों ने गांव वालों पर असर करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद डॉक्टर की दवाई खाने से गांव वालों की तबीयत उल्टा और ज्यादा खराब होने लगी। अब इसका असर ये हुआ कि डॉक्टर के पास लोगों ने जाना बंद कर दिया। उसका नाम पूरे आसपास के गाँव में बदनाम हो गया और साथ ही उसका धंधा एकदम ठप पड़ गया, कंगाल हो गया वो। अब डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि गांव वालों को असर करती होगी दवाइयां कौन सी, गाय का मूत्र और गोबर। क्योंकि गाय के मूत्र से कैंसर का भी इलाज होता है, इनके यहाँ पे कोरोना का भी इलाज होता है। कोई भी बीमारी आ जाए दुनिया में, HIV, कोई भी ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो, उसका इलाज गाय का गोबर और मूत्र में निकलता है। वो दे रहा होगा मेडिसिन, वो एक अंडे को कहाँ असर करेगी भाई? जिसने पूरी जिंदगी गाय का मूत्र पिया उसको दवाइयां घंटा असर करेगी। जिसके बाद एक दिन दुख में बैठे हुए डॉक्टर के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने डॉक्टर से पूछा कि इस गांव में ऐसा श्राप तो उसी को लगता है जो या तो हनुमान जी का नाम लेता है या फिर उनकी पूजा करता है। कहीं तुमने भी तो ऐसा कुछ नहीं किया? डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि नहीं बाबा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। तभी डॉक्टर को कुछ याद आया, उसकी मारुति 800 कार जो उसने कुछ ही समय पहले खरीदी थी। और उसको समझ आ गया कि ये गाड़ी खरीदने के कुछ दिन बाद ही उसके साथ ये सब अजीब घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी। जब उसको ये चीज समझ में आ गई तो उसने तुरंत अपनी कार उस गांव से बाहर ले जाकर दूसरे किसी व्यक्ति को बेच दी। और ऐसा करने के बाद से उसका काम फिर से ठीक चलने लगा। उसकी दवाइयां गांव वालों पर असर करने लगी, उसके ऊपर लगा। ये कहानी सुन के आप फिर एक दफा शुक्र अदा करो कि आप मुसलमान घर में पैदा हुए। आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि हिंदू जो वीडियो अंडवा देख रहा है उसको भी यकीन नहीं आएगा। सही है, उसका दिल मुतमईन नहीं होगा, लेकिन क्या करे, उसको मजबूरन फॉलो करना पड़ेगा। अब ये अंडवे की मजबूरी बन गई है। इस चीज का वो इनकारी करेगा तो वो हिंदुइज्म से बाहर हो जाएगा। तो इस कल्ट में आप नहीं पैदा हुए, आप इस दुनिया के सबसे अमीर बंदे हो गए कि आप इस शैतानी रिलीजन में नहीं पैदा हुए। वरना आपको इस हुतियापे की बातों पे यकीन करना पड़ता है जो ये अंडवा बता रहा है, सच्ची कहानी बोल के। श्राप हट गया। इसके अलावा एक और घटना है। यहाँ पर एक नया गांव वाला आया था और एक दिन उसका खेत में ट्रैक्टर फंस गया। लोगों ने बहुत कोशिश करी लेकिन उस ट्रैक्टर का पहिया आगे ही नहीं बढ़ रहा था। वो मिट्टी में बहुत अजीब तरह से फंसा हुआ था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी गांव वाले उसकी मदद कर रहे थे। तभी एक गांव वाले लड़के की नजर पड़ी ट्रैक्टर पर रखी हुई हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति पर। ये देखकर वो लड़का काफी घबरा गया। उसने उस गाँव वाले से बताया कि तुमको पता है ना कि यहाँ पर हनुमान जी बैंड है और तुम्हारे साथ ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी गाड़ी पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। ऐसा कहने के बाद जब उस मूर्ति को हटाया गया तो ट्रैक्टर का पहिया आसानी से निकल गया। अब हालांकि ये कहानी सुनने में काफी मन घड़ंत सी लगती है। ऐसा लगता है कि मूर्ति हटाने से आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इन सभी घटनाओं की वजह से आज हमारे देश में एक ऐसा गांव बन चुका है जहां पर हनुमान जी का नाम लेना एक गुनाह है। इन सभी घटनाओं ने या कहे कहानियों ने उन गाँव वालों के मन में एक डर भर दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं उस गांव में घटती क्यों है? आखिर उस गांव में पहले ऐसा क्या हुआ था और इन सब के पीछे की असली वजह आखिर है क्या? और मुझे लग रहा है हनुमान की यहाँ पे मट्टी पली थी इस वजह से ज्यादा है कि यहाँ के लोग समझ गए कि हनुमान ने सीता के साथ क्या करा है। सही है, क्योंकि असल में लेने का शौकीन सीता का यही था भाई। राम के घर के बाहर की चौकीदारी ये करने लग गया। ये भगवान था। अच्छा, भगवान के यहाँ पे हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट होता है उसको इंसान की फलाह बहबूद के लिए भेजा जाता है। सुपर नेचुरल पावर होती है। वो भाई साहब सारी पावर इस चीज में यूज कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि कभी वो राम का चौकीदार बन जाए, कभी वो सीता को लाने के लिए राम को झूठे दिलासे दे। वो सिर्फ इसमें फंसा रह गया सीता की इसमें। तो यहाँ के गांव वाले समझ गए कि एक नंबर का फर्जी और जाली भगवान है। या हनुमान 40वां 45वां 50वां जो ये होता है ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। इस गांव में आके फेल हो गया। इधर पाकिस्तान में तो इसको कोई जानता भी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में हनुमान 40वें को कोई जानता ही नहीं है या हनुमान को कोई जानता ही नहीं है। पूरी दुनिया इनसे ज्यादा तरक्की कर रही है। जहां पे ये हनुमान 33 कोटि पोटी ब्रह्मा 4 मुंह के CCTV कैमरे घूम रहे,
वो 90 करोड़ 5 किलो राशन में गुर्बत से मर रहे हैं। और उनका ये बिलीफ है। इस बिलीफ के ऊपर तो भाई तुम पे खुदाई आफत ही आएगी जो कि तुम पे आई हुई है गुर्बत की। सवाल का जवाब जानने के लिए हमको जाना होगा त्रेता युग में। त्रेता, पिछले युग में घुस जाओ भाई। कहते हैं हर आस्था की जड़ में एक कहानी होती है और हर कहानी की गहराई में एक सच्चाई छुपी होती है। दैत्य नांदूर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी शुरू हुई थी त्रेता युग में। उस समय ये पूरा इलाका रामायण के सबसे बड़े और भयानक असुरों से भरे जंगल दंडकारण्य का हिस्सा था, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़, चमकते झरने और असुरों की डरावनी गुफाएं थी। यहाँ कोई भी इंसान जाने से भी डरता था, क्योंकि ये दैत्य किसी भी इंसान या जानवर को अपना शिकार बना लेते थे, बस एक दैत्य को छोड़कर। कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजरे, तब यहाँ एक दैत्य रहता था जिसका नाम था निम्बा। जन्म से राक्षस पर हृदय से राम का भक्त। उसका शरीर विशाल था लेकिन मन कोमल। वह हर दिन सूर्योदय से पहले राम का नाम लेता और अपने शरीर पर भस्म लगाकर ध्यान करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जंगल के जानवर भी उसकी आरती सुनकर शांत हो जाते थे। और एक दिन इसी जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने यहाँ की पूरी कहानी बदल कर रख दी। कहा जाता अच्छा ओए, तूने पिछले युग की बात कर ली। इस युग में बात करता तो अणवा भी तेरे मुंह में गाय का मुंह डाल के जाता कि तू क्या फजूल बातें कर रहा भाई। है कि एक दोपहर जब निम्बा दैत्य राम का नाम जप रहा था, उसी समय पवन पुत्र हनुमान वहां पहुंचे। वो सैकड़ों मील दूर तक उड़कर फल और जड़ी बूटियां लाते थे ताकि सीता माता को खोजते समय प्रभु राम और लक्ष्मण की सहायता कर सके। हनुमान उस अच्छा, सीता माता को खोजते हुए। भाई मैं बोल रहा हूँ, ये जो हनुमान था, ये इतना बड़ा इसका ख्वार था ना सीता के पीछे कि इतनी राम को नहीं पड़ी हुई थी सीता को लाने की जितनी इस हनुमान के गाफ में खुजली हो रही थी, और ला भी नहीं पाया। 14 साल तक सीता को पहलते रहा, खोजते रहा। ये क्या घंटे का भगवान है जो सिर्फ खोजते रहा और वहां पे सीता को वो ठोकते रहा। कौन? रावण। 2 गोद में और 1 पेट में देके भेजा उसने। बड़ा ही फर्जी भगवान था कि अगला खोज ही नहीं पाया सीता को, जिसमें ये स्प्रिंग भी था भाई, टिच बटन भी था, यूं बड़ा भी होता था छोटा भी होता था। उतरे और पेड़ों पर लदे फलों को तोड़ने लगे। तभी निम्बा दैत्य ने गर्जना की कि ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरी अनुमति के बिना तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते। अरे भैया, और हनुमान जी कहाँ रुकने वाले थे। दोनों ही अपनी बात पर अडिग थे, लेकिन हनुमान जी के लिए श्री राम की भक्ति और उनके लिए फल लाना बहुत जरूरी था। ये साधारण सा विवाद तो नहीं था, क्योंकि एक ओर था एक दैत्य और उसकी भक्ति और एक ओर थे हनुमान और उनकी सेवा। ये था 2 दिव्य शक्तियों का टकराव, जिसके बाद निम्बा अपनी हथेली से ऊर्जा की लहर उठाई, एक ऐसी गर्म चमक जो धरती को झुलसा दे। हनुमान जी ने भी अपनी गदा उठाई और निम्बा की ओर फेंकी। इन दोनों के बीच होने लगा एक भयानक युद्ध, और सबसे डरावनी बात ये थी कि इन दोनों की शक्तियां एक दूसरे से कम नहीं थी, क्योंकि अबे युद्ध कहाँ हुआ है, 1v1 फाइट हो रही है भाई। और मुझे तो इसमें हनुमान की पिंग हाई लग रही है भाई। उसकी वजह है क्योंकि हनुमान ने सेब तोड़ा तो हनुमान पकड़ा गया। तो ये हनुमान घंटे का भगवान था कि इसको आते जाते कोई भी अपने एरिया का टुच्चा पकड़ के चमाट मार देता कि मेरे ये चीज नहीं उठा। ये तो हनुमान की पिंग आई है भाई। अंदर से ही राम का नाम लेकर लड़ रहे थे, लेकिन अभी तक हनुमान जी को ये बात पता नहीं थी कि निम्बा दैत्य भी राम भक्त ही है। दोनों के बीच ये युद्ध काफी दिनों तक चला, ना कोई हार रहा था ना ही कोई जीत रहा था, और अंत में दोनों लड़ाई से घायल होकर थक हार कर जमीन पर गिर पड़े। तभी निम्बा दैत्य की सांसें धीमी होने लगी, उसके शरीर से भस्म झड़ने लगी और उसने कांपती आवाज में कहा, हे राम। उस एक शब्द के साथ हवा ठहर गई। हनुमान जी ने अपने हाथ से गदा तुरंत छोड़ दी, क्योंकि वो समझ गए थे कि वो जिससे लड़ रहे हैं वो दिखने में दानव क्यों ना हो। अच्छा, ये जो राम है या रांड जो भी जिसने बोला है, ये श्रीलंका में क्यों फेल हो गया था भाई? सीता ने राम को क्यों नहीं बुलाया? हाय राम वो बोलती होगी, लेकिन वो किसी और तरीके से। जब रावण बिठा के वो बोलती अरे राम वो इस तरीके से सीता माता बोलती होगी। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर ये इतना बड़ा फन्ने खान था राम, तो भाई साहब इनके भगवानों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गॉड्स बहुत है। हनुमान बाली की फाइट उठा लो, ये लो, हनुमान एक और से लड़ पड़ा। मतलब हनुमान इनके भगवानों में वो कंट्रोवर्शियल चीज है। एक तो इसका मुंह ऐसा है कि इसकी माँ के कैरेक्टर पे शक पड़ता है कि भाई बंदरों को से आग बुझाने के लिए बंदरों का भी यूज करा। दूसरा ये है कि भाई साहब ये उड़ते तीर, खड़े खंबे और बड़ी लकड़ियां लेने का शौकीन था। ये जहां जाता था लड़के आता था और कुत्ते की तरह पिटता था, कुत्ते की तरह। अब बताओ ना भाई, ये तो उसकी हार हुई। हनुमान तो मेन स्ट्रीम का भगवान था, रिजल्ट क्या निकला?
बराबर हो गया, 1v1 फाइट थी। अंदर से वही राम का सच्चा भक्त है। और इसके बाद जो पूरा वातावरण ठहरा हुआ था अचानक से शांत हो गया। दिव्य अवतार में खुद भगवान राम वहां पर प्रकट हुए, जो दोनों भक्तों की हालत देखकर काफी दुखी थे। अच्छा, राम यहाँ पे प्रकट होता है, इनके यहाँ पे पैदा हिंदू में पैदा कोई नहीं होता, प्रकट होती है सारी चीजें। अब यहाँ पे राम प्रकट हो गया, तो राम की वहां पे माँ मर गई थी कि ये श्रीलंका में प्रकट नहीं हो रहा था? वहां पे सीता जंपे मार रही थी रावण के एल पे और ये प्रकट ही नहीं हुआ। ये राम की भगवान होने पे सवालिया निशान है कि राम यहाँ पे 2 टुच्चों की फाइट के अंदर प्रकट हो गया, 2 बच्चों की लड़ाई में। जहां पे उसको जाना चाहिए था पीडीएफ के 6 साल की सीता को, वहां पे राम फेल हो गया भाई। हनुमान और निम्बा दैत्य दोनों ने जब श्री राम को देखा तो दोनों उनके चरणों में गिर गए। इसके बाद राम ने आगे बढ़कर निम्बा दैत्य और हनुमान के सिर पर हाथ रखा और निम्बा दैत्य से बोले, तुम राक्षस होते हुए भी मेरे नाम का स्मरण करते हो और तुम्हारी भक्ति सच्ची है। निम्बा दैत्य की आंखों से सुनकर आंसू गिरने लगे। उसने श्री राम से कहा, प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, पर जब भी आपके भक्तों का नाम लिया जाता है तो सिर्फ हनुमान का नाम सबसे पहले आता है। हर कोई हनुमान को आपके भक्त के रूप में जानता है और पूजा करता है। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी आपके भक्त के रूप में पूजा जाए। फिर भगवान राम ने अपना हाथ उठाया और कहा, आज से ये भूमि निम्बा दैत्य को समर्पित होगी। ये क्षेत्र उसका होगा और उसी का नाम यहाँ पर लिया जाएगा। ये मिट्टी उसी के नाम से जानी जाएगी। हनुमान जी ने ये सुनकर भगवान श्री राम को प्रणाम किया और वो मुस्कुरा दिया और कहा, उन्होंने प्रभु जैसी आपकी इच्छा। और मुस्कुराकर बोले कि प्रभु जहाँ आपकी इच्छा है वहीं धर्म है। कहा जाता है उस समय निम्बा दैत्य की आंखों से आंसू गिरे। उन आंसुओं में राख घुली थी और इसकी वजह से इस गांव की मिट्टी का रंग हमेशा के लिए बदल गया। तब से ये भूमि कभी हरी नहीं हुई। यहाँ मिट्टी में हमेशा भस्म की झलक रहती है, मानो किसी पुराने युद्ध की। मेरे को लग रहा है ये निम्बा दैत्य इधर कराची सीबीओ में भी आया था। यहाँ की भी मिट्टी काली है भाई। मतलब जिस जगह पे समुद्री हवाएं चलती है वहां पे पाँव के नीचे जो मिट्टी जमती है वो काली होती है, क्योंकि नमी होती है। ये अणुओं ने बोल दिया इसमें घुसड़ दो, निम्बा दैत्य के आंख का आंसू है, वो राग बन गया। अब ये रिलीजन जो फॉलो करते हैं भाई, मैं चलो ये तो अड़वा कहानी सुना के व्यूज ले रहा है। अबे जिन बंदों का इस चीज पे बिलीव है, सोचो वो कितने बड़े लंड भक्त हो गए भाई। सोचने की बात है इन कहानियों पे जो बिलीव करते हैं। याद अभी भी सांस ले रही हो। भगवान राम से मिलने और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद निम्बा दैत्य का मंदिर ही इस भूमि का केंद्र बन गया और उसके बाद इस जगह को नया नाम दिया गया, दैत्य नांदूर, जिसके बाद से यहाँ केवल निम्बा दैत्य की ही पूजा होती है। जय निम्बा दैत्य महाराज के जयकारे लगते हैं। हनुमान का नाम इस भूमि से मानो मिट गया है। और मतलब राम की उसकी डिफीट हुई ना यार, वो हारा कुत्ते की तरह। हनुमान को हरा दिया, तो हनुमान हारा तो उसके बाद इसका यहाँ पे नाम चला ना इस लौंडे का, ये जो भी है निम्बा दैत्य जो भी है ये। तो यहाँ पे हनुमान एक और जगह पे हार गया भाई। सीता वाले केस में भी हारा, यहाँ भी हारा। साथ ही विश्वास फैल गया कि इस भूमि पर जो भी हनुमान का नाम लेगा निम्बा दैत्य उसे माफ नहीं करेंगे। श्री राम का वरदान मिलने की वजह से ये भूमि उनकी है और यहाँ पर जो भी उनके वरदान की अवहेलना करता है, मतलब हनुमान जी की पूजा करता है, उसे ये भूमि स्वयं सजा देती है। कई विश्वास और कई कहानियों ने गाँव वालों के बीच एक अंधे का और डरावना नियम बनाकर रख दिया है। लेकिन आज का दैत्य नांदूर गाँव शांत है। खेतों में मशीनें चलती है, बच्चे स्कूल जाते हैं और मोबाइल टावर की लाइटें रात में चमकती है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज है जो आज भी नहीं बदली, वो अदृश्य नियम जो इस गांव की हवा में लिखा है। कोई भी यहाँ हनुमान का नाम नहीं लेता, ना ही मारुति बोलता। समय बदल गया। क्या रिलीजन है यार। मतलब एक जगह ये इसको भगवान बोलते बंदर को, और दूसरी जगह पर उस जगह पर नाम नहीं ले सकते। तो चलो हम तो हनुमान को हिजड़ा मानते, होता भी तो उसको पकड़ के, अच्छा है वो मुसलमान के आने से पहले निकल लिए। इनके सारे भगवान टाइम से निकल गए, वरना उनको पता था मट्टी पलीद है। इस गांव में जाके कोई भी मुसलमान हनुमान का नाम लगा के एक दफा टेस्ट कर लेना भाई, कुछ भी नहीं होगा। हो जाए तो मेरे मुंह में अपना सर कटाने को तैयार हूँ, ओपन चैलेंज है। लेकिन इस गांव की परंपरा आज भी उतनी ही मजबूती से सांस ले रही है जितनी तब थी जब ये वादा त्रेता युग में लिया गया था। ये गांव अब आधुनिक है लेकिन इसका ढांचा अभी भी वैसा का ही वैसा है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये गांव कलेक्टिव बिलीफ एनर्जी का एक जीता जागता उदाहरण है। इसका मतलब जो सैकड़ों लोग एक साथ एक ही बात पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं, तो ये विश्वास उनके व्यवहार, सोच और तो विश्वास भी तो देखो पत्थर के सामने यूं हो रही है, वो पचीता नहीं, इनको झुकने की वैसे आदत होती है। सार तो सार इसी तरह ही होता है भाई।
वो जब एक पत्थर के सामने झुक रही है कि वो उसकी किस्मत चेंज कर देगा, वो कुछ भी बिलीव कर सकती है भाई। उसकी जो दिमागी ग्रोथ होती है वो मारी जाती है जब आप गाय का मूत्र और गोबर पियोगे। साथ होने वाली घटनाओं पर भी धीरे धीरे असर डालने लगता है। यही वजह है कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर हनुमान का नाम लेता है तो उसका शरीर डर के कारण प्रतिक्रिया देता है, धड़कनें तेज होती हैं, वो घबरा जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे नोसेबो इफेक्ट कहते हैं। जब किसी इंसान को ऐसा लगने लगता है कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही महसूस करने लगता है, यानी इंसान के अंदर का डर खुद एक इनविजिबल एनर्जी बन जाता है। अच्छा, ये नोसिबो इफेक्ट जो है ना, ये कश्मीर के अंदर भी है। वहां पे कोई भगवान का नाम लेता है तो सीधा हजार अफसरियों के पास पहुंचता है। तो ये सिर्फ वहां पे नहीं, यहाँ भी है, कश्मीर वाली साइड पे भी। ये डर चमत्कार या श्राप दोनों में बदल सकता है और शायद इसी डर के कारण अब लोग यहाँ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते, वो बस अपनी पुरानी परंपरा को फॉलो करते हैं, विश्वास करते हैं। नहीं, लॉजिक तुम्हारे पूरे रिलीजन में नहीं है। लॉजिक होती तो पत्थर की मूर्तियों की पूजा नहीं होती, उन हिजड़ों की भगवानों की नहीं होती जो तुम्हें आज तक इस दुनिया में 1 रुपए की ना तो इनोवेशन दे पाए, ना नेचुरल रिसोर्सेज दे पाए, ना तुम्हारे हालात चेंज कर पाए। वही गुर्बत में मरते चले गए।